हम आज देखेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ओके, दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ वेक्टर्स। देखिए कैसे हम इसमें देखना है कि हमें एंगल निकालते कैसे वेक्टर के बीच में, है ना। चलिए मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ऐसा बनाया मैंने, ए वेक्टर बनाया और सपोज दिस इज बी वेक्टर। ओके, और ध्यान से देखिए तो ये इस ए का हेड यहाँ पर है और ए का टेल यहाँ पर है, ठीक है ना। और जो बी का है, बी का हेड यहाँ पर है और बी का टेल यहाँ पर है। तो इस डायग्राम में बी का टेल और ए का टेल दोनों इसमें ज्वाइंट हो रहा है इस पॉइंट पर। तो ये जो एंगल बनता है ना, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज कॉल्ड एंगल बिटवीन वेक्टर्स, है ना। ये एंगल हमारा है जो दोनों के बीच में माना जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या बना, देखिए कॉन्सेप्ट क्या बनता है यहाँ पर कि अगर आपको एंगल बिटवीन वेक्टर निकालना है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना है, तो आपको या तो वेक्टर का टेल ज्वाइन करना है, दोनों का टेल, या दोनों का हेड ज्वाइन करना है। जैसे कि मान लो कि मैंने ऐसा बोला कि एक वेक्टर ऐसा है ए वेक्टर, और ऐसा मान लीजिए आप आपके पास ऐसा बी वेक्टर है सपोज ऐसे, और ये एंगल मान लो 60 डिग्री सपोज, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो हमसे पूछा जाएगा बताओ ए और बी में कितना एंगल है, तो हम 60 नहीं बोलेंगे अब, ठीक है। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ ए का बी का हेड यहाँ पर है और ए का टेल यहाँ पर है। ये हेड और टेल ज्वाइन कर दिया आपने, है ना। तो हमें दोनों का टेल ज्वाइन करना है या दोनों का हेड ज्वाइन करना है। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में लिख देता हूँ, टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स, join their tail और head, join their tails और heads, है ना। या दोनों का टेल ज्वाइन कर, दोनों का हेड ज्वाइन कर दीजिए। तो इस डायग्राम में ध्यान से देखो भाई, इस डायग्राम के अंदर, पूरा डायग्राम के अंदर बी का टेल, है ना, बी का टेल और ए का बी का हेड और ए का टेल ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब, ये एंगल नहीं, दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ओके, हमें या तो दोनों का हेड या दोनों का टेल ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो कैसे ज्वाइन करें, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स हियर। देखिए कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट और यहाँ बनता है कि आप किसी भी वेक्टर, मान लो मेरे पास यहाँ पे पी वेक्टर है सपोज, ऐसा पी वेक्टर है, तो मैं इस पी वेक्टर को ना पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ। शिफ्टिंग मतलब आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। वी कैन शिफ्ट द वेक्टर्स, है ना। कैसे करेंगे शिफ्ट, देखिए इस पी को आप चाहो तो पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, जैसे उठा के इधर ले आओ, है ना, या पीछे ले आओ इस तरह से, या उसको ऊपर ले जाओ इस तरह से। दिस इज कॉल्ड पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। तो हम इस वेक्टर को, पी वेक्टर को, हम इस पी वेक्टर को उठाकर ऐसे ऐसे शिफ्टिंग करा सकते हैं, ठीक है। पैरेलल शिफ्टिंग करा सकते हैं, ऐसे घुमाना मत इसको, ऐसे नहीं कर, ऐसे मत कर दियो भाई कि ऐसे घुमा दिया हमने, ठीक है। तो ऐसे में नहीं, दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे। तो हम किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करा सकते हैं। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है आपको, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस बी वेक्टर को पीछे लिया, देखो मतलब आगे शिफ्ट कराया इस तरह से, बिल्कुल कर सकते हैं। दिस इज पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। ओके, आप ध्यान से देखिए आप, तो ये जो आपको एंगल दिख रहा है यहाँ पर, ए का टेल और बी का टेल यहाँ पर है, देखो दोनों ज्वाइन हो गया। अब जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। बहुत बढ़िया। तो कितना एंगल बनेगा, देखिए पूरा कितना एंगल हो जाएगा, यहाँ तक 180 डिग्री हो जाएगा पूरा ना। तो कितना बचेगा, ये 120 डिग्री। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स यहाँ ए और बी के बीच में कितना है, 120 है, ना कि 60 है। 60 बिल्कुल नहीं है, कितना आंसर है, 120 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टूड, है ना। चलिए और एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, मतलब यहीं पर या तो आप टेल ज्वाइन कीजिए या तो आप हेड ज्वाइन कीजिए। तो हमने क्या सोचा, देखिए यहाँ पर तो दोनों का टेल ज्वाइन कर दिया हमने। अगर हम बी को, ए को पीछे ले लें इधर ऐसे करके, पीछे शिफ्ट करा ले पैरेलल इस तरह से, है ना।
ओके, ऐसे। तो आप ध्यान से देखिए, तो इस ए का हेड यहाँ पर है और बी का हेड यहाँ पर है, दोनों का हेड ज्वाइन हो गया। तो ये जो एंगल बना अब ये वाला, दोनों के हेड के बीच में एंगल, दैट इज कॉल्ड क्या, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो कितना एंगल हो जाएगा देखिए, पूरा एंगल यहाँ से कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया ना। तो कितना बचा, ऊपर 60 हटा लो, कितना बचा 120 डिग्री। तो या तो आप टेल ज्वाइन कर लो या तो हेड ज्वाइन कर लो, दोनों में आंसर सेम आता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या बना, कॉन्सेप्ट ये बना हमारा कि टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स ज्वाइन देयर टेल्स और हेड्स, ये वाला चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। अंडरस्टूड, ओके, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं अपन, है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है ना, पहला लॉ है इसमें ट्रायंगल लॉ, ठीक है। एक्चुअली ट्रायंगल लॉ होता क्या है सब सिखा दूंगा मैं, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं ट्रायंगल लॉ के बारे में क्या बोलते हैं, है ना। देखिए, इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल in same order, then there is some or resultant vector is given by third side of triangle taken in opposite order of the first two vectors. दिस इज स्टेटमेंट, इसको अब हम समझते हैं क्या बोला गया, ठीक है। देखिए ये क्या बोल रहा है कि अगर मान लो कि कोई ट्रायंगल है, सपोज इस तरह से मान लो कोई ट्रायंगल, सपोज मैं इससे ट्रायंगल बनाता हूँ एक, है ना, मान लो ऐसा ट्रायंगल है। अगर ट्रायंगल का कोई दो साइड, मान लीजिए आप, मैं इसकी बात करता हूँ, नीचे वाली साइड की बात करता हूँ। मान लीजिए दोस्त एक साइड नीचे वाली, इसको बोल दिया मैंने एक वेक्टर है, ए वेक्टर है सपोज, है ना, इस तरह से। और एक दूसरा साइड है, मान लीजिए ये वाला साइड, ये वाला साइड, ठीक है, इसको बोल दिया मैंने बी वेक्टर सपोज, ऐसे। ओके, ऐसा बोल दिया, है ना। तो ये दोनों साइड जो है ट्रायंगल का सेम ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिए, ये ऑर्डर चेक कीजिएगा इसका, ये टेल, ये हेड, ये टेल, ये हेड, देखो सीक्वेंस सेम है, टेल हेड मतलब टेल हेड, दिस इज द सेम ऑर्डर, इसका मतलब हुआ, ठीक है, ऐसा। तो ये हो गया हमारा टेल, ये हेड, ये टेल और ये हमारा हेड यहाँ पर, इसी सेम ऑर्डर, दो साइड है सेम ऑर्डर के अंदर में ना। तो थर्ड साइड जो होगा, दिस साइड, थर्ड साइड, दिस विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर। कैसे करेगा रिप्रेजेंट, इन अपोजिट ऑर्डर में, देखो बोला है इसने, या उसने बोला है इन अपोजिट ऑर्डर, मतलब ऐसा, टेल हेड, तो ये होगा भैया हेड और यहाँ होगा टेल, हाँ, दिस इज द थर्ड साइड बना, ये थर्ड साइड, ये वाला, इसको मैं ब्लैक कलर से बनाया हूँ। दिस रिजल्टेंट, इसको बोलेंगे बेटा ए प्लस पी वेक्टर, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, इसको कभी कभी आर वेक्टर बोल देते हैं, मतलब दोनों का एडिशन करके जो वेक्टर मिला मुझे, उसी का नाम है रिजल्टेंट वेक्टर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। मतलब अगर दो साइड, ये वाला साइड मान लो सेम ऑर्डर में है, तो थर्ड साइड को उल्टे ऑर्डर में लेकर दैट बिकम ए रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि सपोज यहाँ पर एक वेक्टर है पी वेक्टर, सपोज ऐसे करके, और मान लो यहाँ पर ऐसे क्यू वेक्टर है सपोज, इस तरह से। दोनों को बेटा ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है मुझे, पी प्लस क्यू निकालना है आपको, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, आसान है। पहले हमको ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। देखो टेल यहाँ पर क्या है, हेड यहाँ पर क्या है, हेड यहाँ पे क्या है, टेल। तो सीक्वेंस तो सेम नहीं है, इसका सीक्वेंस अलग सीक्वेंस है, ठीक है। तो सीक्वेंस सेम करना पड़ेगा, मतलब उसका जो ऑर्डर सेम करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, देख हमें क्या करना है, क्यू को नीचे ले आओ, या पी को, मतलब क्यू को मैं शिफ्ट कर लेता हूँ इस तरह से, पैरेलल शिफ्टिंग। अभी आपने पढ़ा था पैरेलल शिफ्टिंग के बारे में, है ना। आप चेक करो, ये हमारा पी वेक्टर और ये हमारा क्यू, देखो आप चेक करना, टेल यहाँ पर है, हेड यहाँ पर है, यहाँ पर टेल, यहाँ पर हेड है, देखो सीक्वेंस सेम हो गया। पी वेक्टर दिस इज क्यू वेक्टर, ओके, पी वेक्टर क्यू वेक्टर हो गया है। अब दोनों को ऐड करना है, लो ऐड कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे ऐड, थर्ड साइड बनाएंगे ऐसे करके, है ना।
और अपोजिट सीक्वेंस में। कैसे? टेल हेड, यहाँ पे क्या आना चाहिए? हेड उल्टा। दिस इज सीक्वेंस से, देखो टेल हेड हेड टेल हो गया। थर्ड साइड दिस इज कॉल्ड p प्लस क्यू एंड दिस इज रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर। ओके, ऐसे दिस इज द कॉन्सेप्ट। मान लो मैंने बोला आपको कि सपोज समझते हैं इस कॉन्सेप्ट में। मान लो मैंने बोला दिस इज ए वेक्टर इस तरह से, है ना बेटा, और ऐसे बोल दिया मैंने बी वेक्टर। सपोज बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा ए और बी वेक्टर है ना, ऐसे दोनों को ऐड करके हमको ए प्लस बी निकालना है, मतलब हमको रिजल्टेंट निकालना है। दोनों का एडिशन करने के बाद निकाल देंगे, ये ए और ये क्या बी। तो ये क्या बचा? ये क्या बना? देखो थर्ड साइड बना, दिस इज थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। ऐसे टेल हेड, देखो सीक्वेंस सेम है ना इसका। आप जो थर्ड साइड बनाना इसको सीक्वेंस अपोजिट कर दो। कैसे कर दे अपोजिट? हेड यहाँ पे क्या टेल कर देंगे। उल्टा हो कैसे में? देखो टेल हेड टेल, अपोजिट सीक्वेंस। जो नीचे बनाना आपका ये वाला चीज़, दिस इज कॉल्ड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट, द नेट वेक्टर बोलते हैं। इसे बोलते हैं रिजल्टेंट, मतलब उसका एडिशन करने के बाद जो आता है आंसर ना, उसे बोलते हैं रिजल्टेंट और नेट वेक्टर। ठीक है, आई होप अंडरस्टूड। दिस इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसी का नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आप इसको क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज यूनिट वेक्टर, मतलब क्या बोल रहा है कि दो यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है, दोनों को जोड़ने से क्या आता है? यूनिट वेक्टर ही आता है, मतलब 1 + 1 = 1 आ रहा है ना, ऐसा बोल रहा है वो। तो बोलता है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मतलब देखो क्या बोल रहा है वो, बट ऐसा कुछ बोल रहा है कि मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं। सपोज ये ए वेक्टर ऐसा मान लेते हैं और बी मान लेते हैं ऐसा है सपोज। इसका भी देखो सीक्वेंस सेम है ना, टेल हेड सीक्वेंस सेम है सबका, बहुत बढ़िया। दोनों को जोड़ रहा है, मतलब इसका व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज 1। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर का क्या होता है? मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इसका लेंथ 1 हो गया बेटा, इसका भी लेंथ 1 हो गया। ओके, एंड दिस इज रिजल्टेंट 1, है ना, उल्टे सीक्वेंस में ए प्लस बी, ये भी 1 है मैग्नीट्यूड इसका। ठीक है, अंडरस्टूड। तो सबका मैग्नीट्यूड 1 ही है, क्योंकि बोला गया रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट भी कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। लो डायग्राम बनकर तैयार हो गया। ट्रायंगल कैसा है? देखिए ये भी साइड लेंथ 1, से भी साइड लेंथ 1, ये भी साइड लेंथ 1। ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कितना एंगल हो गया? 60 डिग्री। ये भी कितना हो गया? 60 डिग्री। ये भी कितना हो गया? 60 डिग्री। ओके, अंडरस्टूड। तो उसने बोला बताओ क्या एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मतलब हमें ए और बी के बीच में एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है, जो पुराना ओल्ड एंगल वेक्टर था जिसको बना के मैंने रिजल्टेंट निकाला। ओके, वो ए और बी जो था, ए और बी में कितना एंगल था, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपसे। पूछता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो निकालते हैं। देखिए तो आपको लग रहा होगा कि ए यहाँ है और बी इधर है, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। नहीं है 60 डिग्री। अभी कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने आपको, ज्वाइन देयर टेल्स और ज्वाइन देयर हेड्स। बहुत बढ़िया। तो ए का हेड यहाँ पर है और बी का टेल यहाँ ज्वाइन हुआ है, ये एंगल नहीं है, इसे में पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा आगे की तरफ। ए को कर लिया शिफ्टिंग। क्यों किया शिफ्ट? ताकि दोनों का टेल ज्वाइन हो जाए। ए का टेल और बी का टेल यहाँ पर दोनों ज्वाइन हो गया है। ये वाला एंगल जो दिख रहा है आपको, ये है 120 डिग्री। ये पूरा क्या था यहाँ से तक एंगल? 180 डिग्री था पूरा एंगल, है ना। बहुत बढ़िया। तो हमारा क्या आंसर हो गया? 120 डिग्री हमारा आंसर है। दिस इज आवर आंसर। ओके, आई होप यू गॉट, दिस इज गुड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन देखिए। देर आर टू वेक्टर्स, वन वेक्टर इज √2 times of other vector. Okay, the resultant of them is perpendicular to the smaller vector. ठीक है, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ओके, देखिए दिमाग लगाते से पीछे मान लीजिए पहला एक वेक्टर ऐसा है ए वेक्टर,
ठीक है। और दूसरा वेक्टर मान लेते हैं ऐसा है, ठीक है। और इसको x मानेंगे ना मैग्नीट्यूड वाइज, तो इसे मानना पड़ेगा √2x मैग्नीट्यूड वाइज, बी वेक्टर ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, दोनों का सीक्वेंस से बनाया मैंने, टेल यहाँ पर हेड, यहाँ पर टेल, यहाँ पर क्या हेड, ठीक है। सीक्वेंस सेम है सबका, बिल्कुल सीक्वेंस सेम है। ओके, तो अब पूछा गया है कि दोनों का रिजल्टेंट जो होगा ना छोटे वाले में परपेंडिकुलर है। मतलब देखो, ये छोटा वाला वेक्टर ए वेक्टर कैसा है, छोटा वाला वेक्टर, ये ए वेक्टर, इस पे परपेंडिकुलर रिजल्टेंट है, मतलब ऐसा है, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर 100%। और ये उल्टा सीक्वेंस में होगा, आर वेक्टर ये है ए प्लस बी, ये कितना परपेंडिकुलर हो गया। ट्रायंगल देखो कैसा बन गया, ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले तो निकालते कितना एंगल ये है, थीटा निकालते हैं कितना रहा है। तो हम ध्यान से देखो तो कॉस थीटा निकालते हैं इस ट्रायंगल में, क्योंकि मुझे बेस पता है, दिस इज बेस, और ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो हम कॉस थीटा लगाएंगे तो बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन आ जाएगा। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज कितना √2x, तो एक्स हैज कैंसिल आउट, देन व्हाट इज दिस 1/√2, देन व्हाट इज थीटा एंगल, थीटा इज 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री एंगल। तो हमें लग रहा होगा कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं ऐसा है, क्योंकि हम एंगल कैसे निकालते हैं, जॉइन देयर टेल्स और जॉइन देयर हेड्स। तो ध्यान से देखिए, तो ए का हेड यहाँ पर है और बी का टेल जॉइन हो गया यहाँ पर, ये एंगल नहीं है उनके बीच का। आपको पैरेलल शिफ्ट करा के आगे लेना पड़ेगा ये को, इस तरह से, ठीक है। तो जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल, अब होगा ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो मेरे ख्याल से दिस इज 45 डिग्री बना हमारे पास, और ये कितना बचा भाई, 135 डिग्री बचा। बहुत बढ़िया, दिस इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ये हमारा आंसर है। 135 डिग्री इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये हमारा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, आई होप अंडरस्टूड। अगला क्वेश्चन करते हैं सही। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है देर आर टू वेक्टर्स, वन वेक्टर इज डबल ऑफ अदर वेक्टर, ठीक है, ऑफ अदर वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज डबल है उसका, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ देम इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर। ओके, फाइन एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ये कॉन्सेप्ट है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना है। फिर से देखिए बोर्ड, देखते हैं बोर्ड पर। देखिए ये ए वेक्टर मान लेते हैं सपोज, इसका मान लेते हैं क्या मैग्नीट्यूड, एक्स मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं बी वेक्टर अपन, ठीक है ना, ऐसे। ये इसका मैग्नीट्यूड डबल होता है बेटा, 2x हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखिए सीक्वेंस से माना मैंने, यहाँ पर टेल, यहाँ पर हेड, यहाँ पर टेल, यहाँ पर हेड, सीक्वेंस सेम कर लिया। अब रिजल्टेंट जो होगा ये थर्ड साइड होगा बिल्कुल, लेकिन उसका सीक्वेंस उल्टा होगा इस तरह से, ठीक है। टेल हेड टेल हेड, उल्टा सीक्वेंस, हेड टेल, ऐसे। इस रिजल्टेंट, ब्लैक वाला रिजल्टेंट हो गया हमारा, क्या हो गया बेटा, ए प्लस बी हो गया। बहुत बढ़िया। अब पूछा जा रहा है कि एंगल बताओ ए और बी के बीच में, निकालते एंगल, प्ली एंगल निकाल लेते हैं, थीटा कितना आ रहा है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो क्वेश्चन मैं लास्ट टाइम किया ना, ये क्वेश्चन अभी जस्ट किया था ना, ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन ये देखिए है। चलिए, तो कितना आएगा भाई, व्हाट इज कॉस थीटा हियर, x/2x, एक्स कैंसिल आउट 1/2, देन व्हाट इज थीटा, 60 डिग्री। देखिए ओके, इसका मतलब ये 60 डिग्री हो गया। तो आपको लग रहा होगा कि एंगल 60 डिग्री आ गया, एंगल आंसर 60 डिग्री आ गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि ए का हेड और बी का टेल यहाँ ज्वाइन हो रखा है। कॉन्सेप्ट क्या बनता है, टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेक्टर्स ज्वाइन देयर टेल्स और ज्वाइन देयर हेड्स। तो इसको अगर हम आगे ले लेते हैं, एक को आगे ले लेते हैं बेटा, तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर दोनों का टेल ज्वाइन हो गया। तो जो एंगल ये बन रहा है ना आपका, ये एंगल जो बन रहा है दैट इज 100, कितना बनेगा, 120 डिग्री। देखिए, और हमारा आंसर होगा 120 डिग्री होगा। दिस इज द आंसर। ओके, गॉट इट, आई होप यू गॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय
पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ। ठीक है, चलो, थैंक यू।